त्यागी धर्म छोड़ छाड़ी नक विचार छोड़ छाड़ी भल दिए विचार भल दिए ध्यान करिए माँ सरस्वती दैनिक जाए माँ सरस्वती दैनिक जाए। अटक अटक झट पट पल घट पल चटक मटक एक नार नवेली बुरी बुरी ग्वालन की चोरी चली चोरी चोरी मुख मोरी मोरी मुस्काए अलबेली कंकरी गली में मारी कंकरी कन्हैया ने पकड़ी बांह और की अटखेली मरी पिचकारी मारी बोली परी हरी बोली की बौछार तुम्हें नार नखरेदार मतवाली रे आज मीठी लगे है तेरी गाली रे। बच्चों को देखती थी बिना कपड़ों के बुरा लगता था कि बिना पढ़ाई के बिना कपड़ों के घूमने रह रहे हैं। तो वहाँ से जो मैंने सेवा का काम शुरू किया वो आज से चल रहा है, मतलब 30-40 साल हो गए। देहरादून मुझे 32 साल हो गए और यहाँ हमारे 2 इवनिंग क्लासेस चल रहे हैं निर्धन बच्चों के लिए जो पढ़ाई छोड़ चुके हुए हैं या ट्यूशन नहीं ले पाते, तो फ्री कोचिंग चला रहे हैं हम लोग, एक बालागढ़ में और एक सुद्धवाला में। मैं प्राणी किलर योगा ट्रेनर भी हूँ, बेसिक एडवांस और साइकोथेरेपी जो मैं अभी 8 साल से जेल में फ्री दे रही हूँ अपनी सर्विस, और उनको सर्टिफिकेट कोर्स कराती हूँ जो कि बंदी लोग सीखना चाहते हैं। तो ये मतलब मेरे लिए जितना भी मैंने आज तक काम किया वो मेरे लिए बेनिफिट रहा कि मैं कहीं भी जाती हूँ तो मुझे कुछ करने को मिलता है करने के लिए। और मोटिवेशन की बात है तो मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है। और मेरी बहू जबकि कहती है कि मुझे रोटी बनाना नहीं आता, तो मैं कहती कैसे करोगे, क्या आपको बेटा है नहीं बनाने वाला? तो इससे आप समझ सकते हैं कि हम लोगों की बराबरी आज तक कहाँ तक आ चुकी है। क्योंकि मुझसे ही कहती है कि आपका बेटा बनाएगा, मैं कहती हूँ ठीक है तो मुझे बैठे खिलाना। तो हम लोगों को खुद से ही अपने अंदर परिवर्तन आना है, अपने रूट को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों में भी कुठाराघात हुआ। हम आगे बढ़ने के नाम पर स्वतंत्रता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। शायद समाज में हम सभी लोग देख रहे हैं स्वतंत्रता और स्वतंत्रता 2 चीजें हैं, और जो कानून बने हैं महिलाओं के लिए उनका इस्तेमाल या उनका प्रयोग घर के अंदर हो रहा है। ये हम आज सभी लोग देख भी रहे हैं अपने समाज में। तो क्या ऐसा होना जरूरी है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि 50 साल बाद फिर वही स्थिति में जाए जहां हम 100 साल पहले थे? ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि कानून परिवार के अंदर घुसेगा तो परिवार नहीं बन सकता है। कहीं पर
प्यार मोहब्बत की बात आ रही है, कभी सुनना है तो सुनाना भी है, और पैदल हम तभी चल सकते हैं, तभी आगे बढ़ सकते हैं। जो आज डिवोर्स का रेशियो है वो हमारे मिडिल क्लास में बहुत ज्यादा आ चुका है, जो कभी हम हायर क्लास में सुना करते थे। तो इसमें भी एक सेमिनार होना चाहिए, ऐसे गोष्ठियां होनी चाहिए कि हमारे संस्कार कहाँ चले गए हैं। पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे, माँ कहीं काम में व्यस्त भी है तो दादी और नानी कहानियां सुना करके बच्चों को मोटिवेट करते थे। वो संस्कार जो बचपन के 5 और 10 साल तक पढ़ते थे वो पूरी जिंदगी में काम आते थे। अगर हम आज खड़े संघर्षों के बाद हम यहाँ पर आज खड़े होंगे, लेकिन परिवार बना के खड़े, परिवार को तोड़ के खड़े नहीं हम। तो एक बहुत बड़ा विषय है कि हमें परिवार की ओर चलना पड़ेगा। परिवार की मूलभूत जो उसकी बुनियादी जरूरतें है उसको समझना पड़ेगा। छोड़ूंगी ना आस, छोड़ूंगी ना आस, अभी जीवन बाकी है। छोड़ूंगी ना आस, अभी जीवन बाकी है। दावरनल बाहों में मेरे, दावरनल बाहों में मेरे, वृंदावन अंतर में मेरे। दावरनल बाहों में मेरे, वृंदावन अंतर में मेरे। सुरभित है हर सांस, सुरभित है हर सांस, अभी जीवन बाकी है, अभी जीवन बाकी है। आंसू हर दुखिया का पी लो, आंसू हर दुखिया का पी लो, हर लम्हा का मैं जी लूं। जहर जमाने में फैला है, जहर जमाने में फैला है, बनकर शंकर उसको पी लूं। जहर जमाने में फैला है, बनकर शंकर उसको पी लूं। गिरूं उठूं फिर उठ जाऊं, गिरूं उठूं फिर उठ जाऊं मैं। पंखों पर विश्वास, अभी जीवन बाकी है, पंखों पर है विश्वास, अभी जीवन बाकी है। उम्र का आखिर क्या है करना, उम्र का आखिर क्या है करना, उम्र तो बस एक नंबर है। उम्र का आखिर क्या है करना, उम्र तो बस एक नंबर है। किलकारी लेता है बच्चा, किलकारी लेता है बच्चा, वो तो दिल के अंदर है। जाना तो है सबको एक दिन, जाना तो है सबको एक दिन, मुझको है एहसास, अभी जीवन बाकी है, अभी जीवन बाकी है। हाथों की रेखाओं पर दो, हाथों की रेखाओं पर दो, अब मुझको एतबार नहीं। हाथों की रेखाओं पर तो मुझको अब एतबार नहीं। चलते रहना कभी ना रुकना, हार मुझे स्वीकार नहीं। चलते रहना कभी ना रुकना, हार मुझे स्वीकार नहीं। कदम कभी ना रोकूंगी मैं, कदम कभी ना रोकूंगी मैं, जब तक तन में सांस है मेरी, जब तक तन में सांस है मेरी। अभी जीवन बाकी है, अभी जीवन बाकी है, अभी जीवन बाकी है। और मैं इसी लाइन को लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ाती हूँ। जब तक मेरा जीवन है मैं इसी तरह निरंतर चलती रहूँगी और जितना मेरे से हो सकेगा अपने समाज की सेवा वो मैं करती रहूँगी। धन्यवाद। महिला दिवस की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ आप सभी को। हमारे मध्य उपस्थित हमारे सभी विभूतियाँ जो हमारे मध्य आई हैं, आप सबका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं सर्वप्रथम कल्पना मैडम जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ जो हर बार हमें याद करके कुछ ना कुछ ऐसा कार्यक्रम करवाती है जिससे हम यहाँ से कुछ ना कुछ सीख कर ही जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आप बहुत इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर और समाज को कुछ ना कुछ अच्छा संदेश देती हैं, जिसके द्वारा हमें भी आगे समाज में आपके संदेश फॉरवर्ड करने का मौका मिलता है। और सभी ने बता ही दिया है महिलाओं के बारे में, ज़्यादा कुछ बोलने के लिए बचा नहीं है। इतना ही कहना चाहूँगी कि महिलाएं अपने आप को किसी से कम न आंकें। इसका मतलब ये नहीं है कि पुरुष हमसे पीछे हैं। बिना पुरुष के तो हम कुछ काम कर ही नहीं सकते हैं। आज मैं बाहर हूँ या सब महिलाएं बाहर हैं तो उसमें कहीं ना कहीं पुरुषों का बहुत बड़ा हाथ है। मैं भी आज घर से बाहर निकलती हूँ और देखती हूँ तो उसके पीछे मेरे हस्बैंड हमेशा मेरे साथ रहते हैं, मेरे घर वालों का सपोर्ट रहता है, तभी हम इतना आगे बढ़ चुके हैं। तो महिलाओं को ऊंचा आगे पहुँचाने के लिए भी पुरुष का बहुत बड़ा हाथ है। सब महिलाओं के लिए आप ताली बजा रहे हैं, एक ताली पुरुषों के लिए भी हमारी तरफ से। महिला दिवस की शुभकामनाएं तो है ही है, साथ में उन पुरुषों को भी भी शुभकामनाएं हैं जिनकी वजह से आज हम यहाँ पर खड़े हैं। ज़्यादा न कहते हुए इतना कहूँगी कि महिलाओं को देखो, आप आज हमारे देश की राष्ट्रपति आदरणीय श्री द्रौपदी मुर्मू जी, ये बहुत बड़ा उदाहरण है हम भारतवासियों के लिए, पूरे विश्व के लिए। वो ऐसे वर्ग से आती हैं जो बहुत ही पिछड़ी जनजाति है, आदिवासी वर्ग से, जो किसी ने विश्व में सोचा भी नहीं होगा कि हमारे देश का नेतृत्व आज वो व्यक्ति, वो स्त्री कर रही है जो खुद इतनी छोटी राज्य से आती है जिनको कोई पूछता भी नहीं था। हमने से हम खुद ही, आप जनरली देखिए कोई भी आदिवासी को कौन साथ बिठाना चाहेगा, सभी देखते हैं बिना से कि ये बहुत छोटी जाति के लोग हैं, लेकिन
का नेतृत्व एक राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी करें, तो ये एक भारतवर्ष के लिए, प्रत्येक भारतीय के लिए बहुत गर्व की बात है। तो महिलाएं क्या नहीं कर सकती हैं। हमारे देश की जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो पूरा भारत का बजट तैयार कर रही हैं, आदरणीय सीतारमण जी, वो भी एक जीता जाता उदाहरण है। तो महिलाएं किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है। हम सब भारतीयों को अपनी भारतीयता पे, अपने हिंदुत्व पे गर्व होना चाहिए। तो हमारी बस इतनी आप लोगों से विनती है कि महिलाओं को, पुरुषों से भी विनती है कि महिलाओं को कहीं कम न आके अपने साथ साथ जहाँ भी जाते हैं महिलाओं को भी सम्मान दीजिए, आदर दीजिए, प्यार दीजिए। आप लोग के सहयोग के बिना हमारा कुछ भी नहीं है। तो आप लोग का सहयोग, आपका प्यार हमेशा ऐसी महिलाओं को हम सबके साथ बना रहे, इसी तरह से हम लोग आगे तरक्की करते रहें। आप सभी को पुनः हार्दिक शुभकामनाएं और कल्पना विश मैडम का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें इस कार्यक्रम में बुलाया, आमंत्रित किया और हमें यहाँ से बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। धन्यवाद लोगों को। बट प्रोग्रेस के साथ साथ हमको अपना जैसे कहते हैं ना माइंडसेट या मेंटालिटी, वो भी क्लीन रखनी चाहिए। आजकल काफ़ी लोग अवेयर भी हैं, बट बहुत लोगों को ये चीज़ लगता है कि नहीं, अगर मैं बात करूँ अपने मेंटल हेल्थ से रिलेटेड या मैं अपने बारे में कुछ मैं काफ़ी जैसे कहते हैं प्रॉब्लम्स हैं, अगर मैं उन चीज़ों के ऊपर बात करना चाहती हूँ कि नहीं, कुछ लोग मेरे बारे में बुरा सोचेंगे या क्या सोचेंगे, क्योंकि ये टैबू शायद आजकल काफ़ी टाइम से चल रहा है। बट अपनी बात रखना भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। और वुमेन्स के साथ साथ मेरे हिसाब से तो एक दिन बहुत कम होता है एप्रिसिएशन के लिए कि हम, मतलब आप सब लोग जो इतना काम करते हैं, एक दिन तो बहुत कम है, बट शुरुआत है। मेरे हिसाब से तो हर दिन एक वुमेन्स डे होना चाहिए। हमको हर दिन अपने आप को अप्रिशिएट करना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ तो हम खुद के ही रोल मॉडल्स हैं। हम बोलते हैं कि हमको इनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, उनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, बट अगर हम अपने आप को औहदे पे रखेंगे, हम अपने आप को वैसा सोचेंगे कि नहीं, हम अपने खुद के रोल मॉडल्स हैं, तो आगे धीरे धीरे होकर हमको खुद ही एक अच्छापन महसूस होगा। और साथ में साथ एक सबसे इंस्पिरेशनल स्टोरी ही माने रियल लाइफ इवेंट है अरुणिमा सिन्हा। काफ़ी लोग शायद पता होगा अरुणिमा सिन्हा के बारे में। तो ये इंडिया की एक वुमेन है जो एक बार ट्रैवल कर रही थी ट्रेन से, और बीच में कुछ गुंडों ने उनका सामान चोरी करा एंड मतलब पर्स वगैरह खींचा, एंड 4 लोग थे और वो अकेली थी। तो उन्होंने बहुत ही रेजिस्टेंस रखा कि वो लड़ी भी, एंड फिर थोड़ा होता है कि ईगो पे बात आ जाती है, तो उन्होंने उनको चलती हुई ट्रेन से नीचे धक्का दे दिया। हम यहाँ पे शायद इसी सिचुएशन में अब हम ये समझ सकते हैं कि अरे उनकी लाइफ कैसी हुई होगी या वो कैसे उभरे होंगे इस चीज़ से, हम तो खाली सोच सकते हैं। बट आप उस इंसान के बारे में सोचिए जो गिरा है। एंड उनका जब रियल लाइफ डॉक्यूमेंट्री आई थी तो उन्होंने बोला था कि मैं वहाँ पे ये सोच रही थी कि मैं मर क्यों नहीं गई, मतलब मैं गिरी हूँ खाली, मैं इससे अच्छा मैं मर क्यों नहीं गई। उनको कम से कम 3-4 घंटे तक चींटियाँ काट रही थी पैर में। अभी उनका प्रेजेंट में वो सर्वाइव कर चुकी है। उनका लेग कटा हुआ है, जिसे कहते हैं एम्पुटेट हो रखा है उनका लेग। बट सबसे बड़ी चीज़ इसमें मैं ये बता रही हूँ कि हमको लगता है कि अच्छा हमारी ज़िंदगी में कोई एक चैलेंज आ गया है, बहुत ही डाउनवर्ड फेस चल रहा है, तो हमको ऐसा लगता नहीं कि नहीं, मतलब एक रोशनी होगी शायद आगे। बट ऐसा नहीं है। वो शी बिकेम द फर्स्ट, पहली ऐसी विमेन बनी है वो जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करा है। अब आप खुद सोचिए कि खुद पैरों के साथ 5-5 साल की जैसे कहते हैं ट्रेनिंग के साथ लोग जाते हैं, क्रॉस करते हैं माउंट एवरेस्ट, बट उन्होंने मैकेनिकल लेग के साथ माउंट एवरेस्ट क्रॉस करा। कितना बड़ा चैलेंज है। और इसमें सबसे मतलब हम लोगों के लिए एक ये होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि नहीं, सिचुएशन शायद हम बहुत अच्छा चल रहे हैं, बट सिचुएशंस लाइफ में ऐसी हैं कि नहीं, हम शायद अब नहीं करेंगे या हम हाथ छोड़ के बैठ जाते हैं। बट शायद वो हमारे लिए कहता है कि जैसे कहते हैं ना पॉज और रिसेट वाला बटन, वो शायद हमारे लिए पॉज वाला बटन है कि हमको थोड़ा टाइम अपने लिए लेना चाहिए, एंड आगे शायद हम बहुत अच्छी तरीके से आगे जाएंगे। तो यहाँ पे आप सब लोग जो आ रखे हैं, आप सब लोगों को काफ़ी अवेयरनेस है वुमेन्स के ऊपर, वुमेन्स की राइट के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर। बट सबसे बड़ी चीज़ है, जैसे हमारा आज का टॉपिक है, ये शायद UN का सेलिब्रेशन थीम है डिजिटल करके। तो इसमें है कि इनोवेशंस और टेक्नोलॉजी। बहुत बार ऐसा होता है कि टेक्नोलॉजी में अगर हमारे ऊपर रिसर्च हुई है, हमेशा टेक्नोलॉजी मेंस ज़्यादा यूज़ करते हैं, वुमेन नहीं करते हैं। तो हमको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, बहुत बार ऐसा लगता है कि अरे ये टेक्नोलॉजी का हम क्या करेंगे, शायद हमारी एज इतनी हो गई है, तो हमको क्या सीखना, हमारा चल रहा है जरिया ऐसे। बट एक्सेप्ट करना धीरे धीरे हर चीज़ों को भी एक जैसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। तो इसी शब्दों में मैं बात, इनोवेशन एंड साइंटिफिक पेपर की हमने बात करी,
डेफिनेटली जो स्टेम के सब्जेक्ट्स हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथ्स, इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं, इसमें महिलाओं का थोड़ा रुझान शायद हमेशा कम रहा है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस बार यूनाइटेड नेशंस में जो कमीशन चल रहा है, कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, उसमें काफी सारे हमारे डेलिब्रेशंस हैं, अगले 15 दिन चलेगा। इस स्टेम सब्जेक्ट्स को आगे लाया जा रहा है, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी को डेफिनेटली आगे लाया जा रहा है। वी शुड यूज इट। टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, इनोवेशन लाइक स्पोर्ट्स, आर्ट, कल्चर, इसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं आगे आने के लिए। बट मेरा ये कहना है कि हमारे भारत में तो नुक्कड़ नाटक वगैरह जैसी चीजें, यूं चाहे कुश्ती देख लीजिए, मतलब स्पोर्ट्स बड़ी पहले से है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इनको भी यूज करा जाए, इनोवेशन को, इनोवेटिव स्किल्स, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स व्हिच कैन ब्रिंग महिलाओं को आगे लाए। और साइंस के लिए ऑफ कोर्स हम लोगों को एक इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा, जैसे मैंने ये आपको स्टेम सब्जेक्ट्स के लिए बोला। बट लेकिन ये हर चीज का एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे टेक्नोलॉजी, एप्लीकेशंस, वेब प्लेटफॉर्म्स, ये सब हम लोगों को बहुत करीब जरूर लाए हैं। कोविड के टाइम हमने देखा, वेबिनार्स हुए, हम सब एक दूसरे के कितना करीब आ रहे, दूर बैठे बैठे भी हम लोग एक साथ हम लोग आ जाते हैं। लेकिन एक बात जरूर हुई, जो जेंडर गैप था, डिजिटल डिवाइड जिसे कहते हैं, वो बढ़ा। वो इसलिए बढ़ा क्योंकि जब एक्सेस नहीं है कुछ लड़कियों को फोन्स के लिए, इंटरनेट एक्सेस नहीं है, तो क्या हुआ, वो स्कूल से ड्रॉप आउट हो गई। तो इंटरनेशनली पूरे वर्ल्ड में जो ड्रॉप आउट रेट्स लड़कियों का है स्टडीज में, वो बढ़ा, विच वॉज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। क्योंकि बेसिकली विमेन कहीं पर भी हो, पोरेस्ट ऑफ, स्पेशली सीनियर विमेन, तो खैर पोरेस्ट ऑफ पुअर में आती है, कहीं पर भी देखें तो महिलाओं में थोड़ा सा हमेशा ये रहता है कि बैक स्टेज हो जाता है। हमेशा मेल प्रेफरेंस स्पेशली इस साइड ऑफ द वर्ल्ड में तो बहुत ज्यादा दी जाती है। तो ये स्कूल ड्रॉप आउट रेट्स वगैरह होने से एजुकेशन जब नहीं मिलेगी तो आप आगे कैसे आ पाएंगे। तो ये इसको हमें पूरा करना बहुत जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली इस वर्चुअल वर्ल्ड में। एक मंत्रा तो मेरे हिसाब से जो मंत्रा है, इट इज फाइन बैलेंस, क्रिएटिंग अ फाइन बैलेंस बिटवीन सोशल स्ट्रक्चर्स। जो पावर बैलेंस है महिला और पुरुष के बीच में, उसको बहुत नाप तोड़ना और उस पर बिल्कुल एक समानता बनाना। क्योंकि एज हम लोगों के पहले स्पीकर्स ने भी कहा है, बहुत एग्जॉस्टिव उन्होंने लेक्चर्स दिए हैं कि जैसे एक मतलब एक रथ है या एक पार्ट है, पहिए हैं एक रथ के, दे ऑल हैव टू बी बैलेंस, भी तो वो टेढ़ा मेढ़ा चलेगा। सो इसी तरीके से मेल और फीमेल्स के बीच में बैलेंस क्रिएट होना और पावर बैलेंस। हर दुनिया में हर चीज पावर की आ जाती है, चाहे वो वॉर्स हो, इंटरनेशनल कुछ भी एरिनाज में हो, ये पावरफुल है। सपोज हम बोलेंगे ये वाला यूएस पावरफुल है, अच्छा इंडिया भी अब डेवलपिंग नेशन बन रहा है, पावरफुल बन रहा है। पावर क्यों, हर चीज मेरे हिसाब से पीस की तरफ होना चाहिए, पावर की तरफ से हटके हमें पीसफुल की तरफ जाना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। महात्मा गांधी से टू कॉल वुमन द वीकर सेक्स is a libel. It is man's injustice to women. If by strength we mean moral power, then he thought, महात्मा गांधी को ऐसा लगा कि महिला पुरुष से कहीं कहीं बहुत ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग है अगर उसे मॉरल पावर में और मेंटल स्ट्रेंथ में बोला जाए। So, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। I wish you all, सब यहाँ पर महिलाएं पुरुष भी हैं, मैं आपको बहुत सारी स्ट्रेंथ, पॉजिटिविटी, इक्विटेबल सोसाइटीज और इक्विटी बेस्ड, जो इस बार का आगे यूनाइटेड नेशन का इक्विटी बेस्ड, इट इज नॉट ओनली इक्वल, इक्विटी मींस कि आप जो चीज अगर थोड़ी सी कम है उसको एक्स्ट्रा दिया जाए, मतलब पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की तरफ चलकर हम लोगों को कुछ बेनिफिट्स एक्स्ट्रा दिए जाए। जैसे आपने सबने सुना होगा, केरला में यूनिवर्सिटीज ने 3 दिन की अपने स्टूडेंट्स को अलाउ किया है कि आप हर महीने 3 दिन की, जब मेंस्ट्रुअल आपके पीरियड्स हैं उस टाइम पे आप छुट्टी ले सकते हैं। बट मेरा एक बात और, अच्छा अनदर थिंग, स्पेन जैसे है, ये हर बार देता है, ये पेड लीव में मतलब ये आता है कि आपको 3 दिन आपको हर महीने में आप छुट्टी ले सकते हैं एंड इट इज पेड। लेकिन ये बात है, अगर आप पेड लीव होंगे तो फिर जीडीपी का क्या होगा? फिर ये कहेंगे कि हम तो विमेन को नहीं हायर करते, वी प्रेफर टू हायर मेन क्योंकि वो छुट्टी कम लेते हैं। तो मतलब ये बड़े कुछ कैच टाइम के जिसे कहेंगे, ये कुछ होते हैं जो मुझे कई बार बहुत डीप थॉट में डाल देते हैं कि क्या सही क्या गलत, कैसे आगे चले। बट मुझे ये लगता है और कुछ नहीं तो हम एटलीस्ट प्यार, मोहब्बत, पीस, जैसे मदर टेरेसा कहती है, हम बहुत बड़ी चीजें नहीं कर सकते बट वी कैन डू स्मॉल थिंग्स विद अ लॉट ऑफ ग्रेट लव। एटलीस्ट ये तो हम कर सकते हैं, एक अच्छी सी सोसाइटी, पीसफुल, और एक सर्कल ऑफ लव
स्पेशली महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है हम एक दूसरे के साथ मिलकर योगदान दें और एक दूसरे को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच। अपनी मदर्स को हमने देखा है, मैंने खुद देखा है कि कपड़े धोने होते थे तो वो सुबह 4 बजे उठ के पहले 2 पतीले भर के पानी गर्म करती थी, फिर उन कपड़ों को भिगोती थी, जो भारी चादरें या जो घर के होते थे, फिर उनको थपकी बोलते थे, वो जो लकड़ी का होता था उससे कूट कूट के धोती थी, फैलाती थी, नील लगाती थी, मतलब इस तरह के कितने काम। बर्तन धोने होते थे, चूल्हे में एक अंगीठी में खाना बनता था और सुबह उठ के वो काले बर्तन रगड़ रगड़ के मांजने। और मैंने खुद देखा है सर्दियों में मेरी मदर के हाथ फट जाते थे, काले काले हो जाते थे, वो हमें नहीं मांजने देती थी ऐसे काले बर्तन कि नहीं ये मैं कर लूँगी। बहुत छोटी सी बात है, लेकिन आज अगर हम देखें कपड़े धोने हैं, मशीन है, गैस पे खाना बन रहा है, वो भी एक हमारा इनोवेशन है, टेक्नोलॉजी का ही एक आविष्कार है कि गैस का चूल्हा आज हमारे पास है। नहीं तो सुबह उठ के वो चूल्हा फूंकना बरसातों में, और बहुत मतलब आम एक घरेलू महिला की जो जिंदगी थी, आग नहीं जलती थी, कपड़े नहीं सूखते थे सर्दियों में, बरसात में। खाना बनाना है तो आज हमारे पास फूड प्रोसेसर है, मिक्सी है, माइक्रोवेव है। किचन की बात करूं या हमें कहीं जाना है हम खुद ड्राइव करके पहुंच जाते हैं, लेकिन जो हमसे पहले वाली पीढ़ी थी उनके पास ये सब सुविधाएं नहीं थी। तो ये जो टेक्नोलॉजी और ये जो नई नई इनोवेशंस आज हो रही हैं, इसने हमारी लाइफ को बहुत चेंज किया है, जिस वजह से जो महिलाएं हैं आज वो पुरुष के बराबर आकर खड़ी हो गई हैं। चाहे वो हमारी आज देखिए, आज हमारे देश की जो नंबर 1 महिला है, हमारी राष्ट्रपति, वो भी एक महिला है। और इसके साथ साथ आप शिक्षा के क्षेत्र में देखिए कितना बड़ा परिवर्तन आया है। मैंने अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ में ही देखा है कि जब हम स्कूल पढ़ते थे तो वहाँ पे ज़्यादा पुरुष टीचर हुआ करते थे। आज जो शिक्षा का क्षेत्र है आप देखिए ज़्यादातर महिलाएं ही टीचर हैं, पुरुष भी हैं, लेकिन नंबर ज़्यादा बड़ा टीचर्स का हो गया है। आप IAS एग्ज़ाम की बात करें, PCS की करें, आज तो ट्रक चला रही है महिलाएं, ऑटो चला रही हैं, सड़क के किनारे ठेलियां लगा के खाना, वो देखा होगा आपने आजकल सोशल मीडिया पे कितना आता है, महिलाएं अपना जो घर में वो बनाती थी परिवार के लिए, वो सड़क पे जाके बना रही हैं। लेकिन वो इन सब के लिए टाइम कैसे निकाल पा रही हैं? जो ये टेक्नोलॉजी और जो इनोवेशंस हुए हैं, नए नए जो भी हमारे पास आज चीज़ें आई हैं, इसी वजह से वो जल्दी अपना घर का काम निपटाती हैं, फटाफट सुबह थोड़ा जल्दी उठ के, और फिर वो अपने कार्य क्षेत्र में आती हैं और पुरुष से कंधा मिला के वो उस काम को करती हैं। तो हम सभी मानते हैं इस बात को। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए इनोवेशन है। और पुरुषों के लिए अगर मैं जेंडर इक्वलिटी की बात करूं कि महिला और पुरुष में इससे क्या इक्वलिटी, समानता क्या आई है, देखिए हम लोगों ने देखा है कि पहले महिलाएं ही सारा घर का जो ये काम है या गाड़ी चलाना है, ये महिलाएं इतना नहीं करती थी, लेकिन आज महिलाएं हर एक काम को करने के लिए आगे हैं। और इसके साथ साथ पुरुष भी जो है, जो महिलाएं वाले काम है, कपड़े धोने की मैं बात करूं, बहुत बेसिक सी बात कर रही हूं, जो हम सबके डेली जो हम पहन रहे हैं, तो पुरुष भी घर में क्या करते हैं, मशीन में कपड़े डाले, बटन दबाया, चलो कपड़े धुल गए। कई बार वो लोग खाना भी बना देते हैं, या कुछ मतलब जैसे फ्रिज में रखा है, माइक्रोवेव में रखा खाना गर्म किया, सबको सर्व कर दिया। तो ये छोटी छोटी हेल्प भी जो हम लोगों को मिलने लगी है। और जो पुरुष है उनको भी लगता है कि नहीं, महिला जो है वो बहुत सारी जगह काम करने जा रही है, अपने कार्य क्षेत्र में भी कर रही है, घर का भी कर रही है, समाज सेवा में भी जा रही है, फील्ड में भी जा रही है, तो उनको भी लगता है कि हाँ, हम इनकी थोड़ी मदद करें। तो ये जो हमारी टेक्नोलॉजी आई है, जो नए नए आविष्कार हुए हैं, इससे हमारी जो महिलाएं हैं, जैसे अभी कल्पना मैम ने बोला कि अगर मेड है, एक बहुत गरीब महिला है, लेकिन उसके हाथ में भी आज स्मार्टफोन है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आप अभी दिवाली पे एक बार मैं फूल लेने गई, तो मेरे पास कुछ खुले पैसे कम पड़ गए, तो मैंने उसको बोला कि मेरे पास खुले पैसे कम हैं, तो बहुत ही महिला वो मतलब मुझे लग नहीं रहा था कि इसके पास मोबाइल भी होगा, उसने कहा मैडम मुझे जीपे कर दीजिए। मैंने कहा अच्छा। उसने अपना वो स्कैन कार्ड निकाला और जो 30-40 रुपए कम थे मैंने उसको स्कैन किया। तो देखिए बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। मैं ये बोलना चाहूंगी, जब शिव की शक्ति के बिना शव है, जब राधा का नाम कृष्ण से पहले आता है, जब राम से आगे बिना कुछ नहीं, तो हम तो फिर भी इंसान हैं। तो सबसे पहले अगर हम देहरादून में हम लोग रह रहे हैं, तो देहरादून की बात करते हैं, हमारा जो सेक्स रेशियो है वो हर 1000 लड़कों पे 927 फीमेल्स का हमारा सेक्स रेशियो है। तो हमारी तो जो पॉपुलेशन है वही 50% नहीं है,
हैं। दूसरी बात, अगर हम अपनी फिजिकल देखें तो लड़का और लड़की दोनों में जब फिजिकल ही दोनों बराबर नहीं है तो हम जितने भी नारे खेलें, जितना भी करें फिजिकली, तो हम लोग कभी भी सेम हो ही नहीं सकते हैं। पर अगर हम अपने दिमाग की बात करें, दिमाग तो एक ही है, दिमाग का स्ट्रक्चर एक ही है, दिमाग तो एक ही है, तो दिमाग में हम लोग कहाँ कम हैं। तो बस मैं यही 2-3 चीज़ें बोलना चाह रही थी, ज़्यादा नहीं बोलूँगी। और मुझे बहुत मज़ा आया यहाँ पे, अपने इम्पोर्टेंट लोग थे, सबकी बातें सुनी और मैम ने बहुत अच्छा गाना गाया। तो इतने प्यारे प्यारे डांसेस और यहाँ पे बच्चों ने बहुत अच्छा गाना गाया, तो थैंक यू सो मच। और मुझे सच्ची बहुत अच्छा लगा। मैं रेड क्रॉस में आती रहती हूँ, कई बार इससे ब्लड डोनेशन कैंप्स वगैरह होते रहते हैं, तो मज़ा आता है देख के और पार्टिसिपेट होने में। तो मैं चाहूँगी कि अगर हाथ थोड़ा बढ़ोगी मैं भी आप लोगों का एक हिस्सा बनना चाहूँगी। सो बस इतना ही बोलूँगी। थैंक यू सो मच। और जैसा कि सभी को पता है कि आज हम महिला दिवस के लिए यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। वैसे तो महिला दिवस 8 मार्च को होता है, लेकिन इस बार होली की वजह से हम ये 9 मार्च को बना रहे हैं। जैसे कि हमारा तो जो भारत देश है, हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो बहुत पुरानी है। उसमें कहा गया है यत्र नारीस्त्री पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मतलब जहाँ नारी का वास होता है, जहाँ नारी की पूजा की जाती है, जहाँ नारी का सम्मान किया जाता है, वहाँ देवताओं का वास होता है, वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ इस महिला दिवस के अवसर पर कि हाँ, बिल्कुल सही बात है कि हम अपने घर से तभी निकल सकते हैं कि जब हम, हमारे घर वाले, हमारे हस्बैंड और या हमारे बच्चे हमारा साथ दें, तभी। अभी हम इस समय आराम से यहाँ बैठे हैं इसीलिए क्योंकि हम घर की तरफ से निश्चिंत हैं, क्योंकि भाई हमारे घर वाले हमारे घर का ध्यान रख रहे हैं। तो और जिसमें बहुत बड़ी भूमिका होती है हमारी बेटियों की घर संभालने में। मेरा खुद का अनुभव यही है कि मेरी बेटी की शादी जब तक नहीं हुई थी तब तक मैं आराम से चली जाती थी कहीं कि चलो मुझे घर की चिंता नहीं है। लेकिन अभी मेरे 2 बेटे हैं, वो घर में अकेले होते तो मुझे कई बार होता है कि नहीं, मुझे टाइम से घर पहुंचना है, मेरे दोनों बेटे अकेले हैं। क्योंकि आजकल की परिस्थितियाँ बहुत अलग हैं, बेटों के लिए भी वैसी ही हैं जैसी बेटियों के लिए हैं। तो एक अभी बेटी ने बड़ी अच्छी बात भी सुनाई यहाँ पर, वो आगे हमसे जुड़ना चाहती है। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आगे आने वाला यूथ हमसे जुड़ता है, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। क्योंकि कहा जाता है समाज सेवा में वही लोग जुड़ते हैं कि जो लोग या तो सेटल हो चुके होते हैं या फिर, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हमारा यूथ बहुत जुड़े। और एक छोटी सी कविता सुनाती हूँ। ये बेटियाँ खुशियों की सौगात हैं, ये बेटियाँ कोमलता का एहसास हैं, ये बेटियाँ परिस्तार की फरिश्तियाँ हैं, ये बेटियाँ क्या प्यार का बंधन है, ये बेटियाँ सागर सा आप में तो होती हैं बेटियाँ, हिमालय सा निचल गर्व है ये बेटियाँ, माँ का जीवन सफल करती हैं बेटियाँ, पिता को गौरवित करती हैं ये बेटियाँ, 2 परिवार का मिलन कराती हैं ये बेटियाँ, मीरा इंदिरा मैरी कॉम में है ये बेटियाँ, सुभद्रा अमृता तस्लीम मसला में है ये बेटियाँ, सृष्टि का आदि अंत है ये बेटियाँ, छुई सी कोमल है ये बेटियाँ, झांसी की तलवार है ये बेटियाँ, हम सभी में व्याप्त है बेटियाँ, धरती की प्यास है ये बेटियाँ, घर की बरकत है ये बेटियाँ। थैंक यू। आज हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं और इसकी सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जैसे कहा जाता है कि केवल एक दिन मनाने से क्या होगा, यह हमारा इसका उद्देश्य ये है कि हम अपने समाज में, अपने जो भी जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, योगदान दे रहे हैं, अपनी भागीदारी दे रहे हैं, उन लोगों की पहचान करके उन्हें क्या है सम्मानित करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। जिससे मतलब हम लोगों को भी क्या मिले, प्रेरणा मिले, हम उनसे प्रेरित होएं, हम उनसे कुछ का सीखें कि हमें भी समाज के लिए कुछ करना है, उनका सहयोग दें इस तरह से। और इसमें ये है कि जैसे आज की थीम है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर जेंडर इक्वलिटी, ये जो जेंडर इक्वलिटी की बात कही जा रही है, तो इसमें ये है पहले हमें क्या है जागरूक होना पड़ेगा, शिक्षा को बढ़ावा देना पड़ेगा, क्योंकि
जो क्या कहते हैं नवाचार हैं, ये टेक्नोलॉजी से ही संबंधित है। और हमारे जो लड़कियां हैं, आने वाली जो जनरेशन है, ये क्या है इस चीज़ में काफ़ी पारंगत है। हालांकि हम लोग थोड़ा सा कम है, लेकिन जो इक्वलिटी की बात की जा रही है, इसमें क्या दोनों की भागीदारी क्या है, बराबर है। और हमारी जो महिलाएं हैं वो उनमें अपार शक्ति है, ऐसा नहीं कि उन पर कुछ नहीं है। जैसे पहले की बात की जाए तो जैसे हमारे यहाँ कुंती वर्मा हो गई और चिपको आंदोलन की जो गौरा देवी हो गई, क्या वो महिला नहीं थी? वो भी महिला थी, लेकिन उनमें भी अपार शक्ति थी। उन्होंने क्या है वृक्षों को बचा लिया। मतलब शक्ति है, लेकिन हमको उसे क्या करना है, उभारना है, उसे बाहर निकालनी उस शक्ति को। मतलब हमारे दिमाग में एक भर दिया जाता है निगेटिवता नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव अगर हमारा दिमाग चलेगा तो हम क्या है कुछ भी करने को क्या है तैयार रह सकते हैं। मतलब शक्ति है हम पे, लेकिन क्या है वो दबी हुई, क्योंकि ये जो पहले की बातें कही जाए तो पहले तो महिलाओं का काफ़ी योगदान रहा है पुरुषों के साथ, कंधे से कंधा मिला के, चाहे देश सेवा हो, चाहे समाज सेवा हो, कोई भी सेवा हो तो करती थी। लेकिन बीच में जो बात आई उसमें जो ये है कुछ तो आक्रमण जो हमारे देश में विदेशी क्या आ गए थे, उनके कारण जो हमारे घर की महिलाएं थी उनको क्या पर्दे में रहना पड़ा। धीरे धीरे फिर उन मानसिकता थोड़ा कमज़ोर हो गई, जिससे महिलाएं अंदर ही रह गई। लेकिन अब जो है लड़कियां, महिलाएं आगे आ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ रही हो, क्योंकि दुनिया की पहचान है औरत, बेटी, बहन, माँ, पत्नी बनकर घर की शान है औरत। क्योंकि पक्षी भी जो है एक पंख से उड़ान नहीं भर सकता है, उसके लिए भी क्या है दो पंखियां आवश्यकता है। इसी प्रकार जो स्त्री महिलाएं हैं उनको क्या है पुरुषों के संग मिलकर ही क्या है आगे बढ़ना है। और इससे क्या होगा, हमारा समाज, हमारा देश तभी तरक्की कर सकेगा जब दोनों पहिए हमारे क्या हैं सही होंगे और सही दिशा पे चलेंगे। आज हम अपना अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं। 8 मार्च को मनाया जाता है, परंतु ये महीना पूरा महीना अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता रहेगा। और महिला दिवस मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके लिए बहुत लंबी डिटेल है, परंतु हमें हमारे भारत देश में जो ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाने लगा वह 1975 से 1950, पहले 1975 में ये लागू किया गया था 1 वर्ष के लिए। परंतु जब देखा गया कि 1 वर्ष में किसी का उद्धार, वैसे तो सालों साल हो गए, युग गुजर गए, महिलाओं का उद्धार नहीं हुआ, परंतु फिर इसको महिला दशक के रूप में 1985 तक मनाया गया। तो वहाँ से ये शुरुआत हुई है और तभी से ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भारत में मनाया जाने लगा। हम जानते हैं कि महिलाओं को आगे लाने के लिए एक वर्ग, 2 वर्ग होते हैं, स्त्री और पुरुष। पुरुष की जो है इस क्षेत्र में आवश्यकता है कि वो महिलाओं को प्रोत्साहित करें, उनका मनोबल बढ़ाए, उनको आगे आने के लिए प्रेरित करें। इसमें परिवार, समाज और हमारे जो परिवार, समाज और हमारा जो वातावरण है वो इसके लिए कार्य कर सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी हमारा जो राजनीतिक क्षेत्र है, राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं का आगमन अधिक हो चुका है। महिलाएं अधिक से अधिक बढ़कर, भले ही वो ऊंचे पद पर ना पहुंची हो, परंतु अपने स्तर से वो कई प्रयास कर करके काफी ऊंचे स्थानों पर पहुंची हैं। कुछ महिलाएं तो अपर स्तर तक पहुंच चुकी हैं, जैसे इंदिरा जी हैं और भी महिलाएं हैं। अभी बीजेपी में काफी महिलाएं हैं, सुषमा जी स्वराज जी जो एक बहुत विद्वान महिला थी, जिसने हमारे महिला समाज को बड़ी अच्छी बातें बताई। वो महिला जो इस प्रकार के आयोजन होते थे उनमें वो सम्मिलित होने जाती थी और बहुत अच्छा प्रोत्साहन करती थी। अभी भी जो महिलाएं हैं वो भी आगे आए और जैसे वो इस ऊंचे पद पर बैठी हैं वैसे ही और बहनों को भी आने के लिए प्रोत्साहित करें। हम जो है अभी रीता बहन ने बताया
कि यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते तत्र गमन्ते देवता। ये तो है कि महिलाएं भगवान की तरह पूजी जाती हैं। पूजने के अलावा उनको आगे भी बढ़ाना है, उनको आगे अपने कदमों के अपने साथ कदमों से मिलाकर चलना पड़ेगा, तभी महिलाएं आगे सबल होंगी, प्रबल होंगी और उनको जागृत करना पड़ेगा। ऐसे कहते हैं ना कि बहुत पुरानी दास्ता से महिलाएं गुजरी हैं। एक युग था तो महिलाएं बहुत ऊंचे स्तर पर थी, परंतु उसके बीच में जो एक साम्राज्य आया, मुगल साम्राज्य आया, उसमें महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी। और कुछ हमारे पास ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं, जैसे कहते हैं महिलाओं की पथरीली डगर है महिलाओं की जिंदगी, एक उबड़ खाबड़ जिंदगी डगर है महिलाओं की जिंदगी। चौसर की बिसात हो या हो अग्नि परीक्षा, हर युग में दांव पर लगी है महिलाओं की जिंदगी। तो इस तरीके से बहुत उदाहरण जो हैं, और भी तुलसीदास जी का दोहा है, मैं उसको यहाँ पर दोहराऊंगी नहीं कि क्योंकि वो एक विवाद बना हुआ है आजकल उसको विवाद बना हुआ है, तो इसलिए मैं उसको यहाँ पर नहीं दोहराऊंगी। परंतु मैं ये शब्द जरूर बोलूंगी कि महिलाओं को कम मत समझिए, कम मत आंकिए। महिलाओं की जिंदगी को एक केवल एक भोग की वस्तु ना समझा जाए। और ये जो यहाँ का आज जो ये थीम है, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर जेंडर इक्वलिटी, महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे लाना है। जैसे हम राजनीति क्षेत्र में आगे ले आए हैं, परंतु टेक्नोलॉजी क्षेत्र में भी महिलाओं को आगे लाने की आवश्यकता है। वैसे कई महिलाएं इस क्षेत्र में आगे बढ़ी हैं, जबकि हमारे पास एक जो हमारी बहन कल्पना बिष्ट है, इनकी नाम राशि जो थी, कल्पना चावला और सुनीता विलियम, ये आकाश अंतरिक्ष में उड़ चुकी हैं, अंतरिक्ष तक पहुंच चुकी हैं और एक ने अपना बलिदान भी दिया है। परंतु ऐसा है, महिलाएं किसी से कम नहीं है। महिलाओं को आगे बढ़ना पड़ेगा, आगे चलकर खुद अपने अधिकारों के प्रति लड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि संविधान में हमारे पुरुषों के अधिकार अलग हैं और महिलाओं के अधिकार हैं अलग हैं। महिलाओं और पुरुषों के अधिकार एक समान हैं। इस में हमारे बीच उपस्थित सारी जी और श्री मोहन खत्री जी, गिरिबाला ज्वाल जी, यहाँ के पार्षद समिता गुरंग, श्रीमान योगेश अग्रवाल जी, रमा गोयल जी, और इतना अच्छा संचालन कर रही कल्पना जी, और यहाँ सभी चिर परिचित बहनें रमा जी, श्वेता, पुष्पा जी ने इतना सुंदर नृत्य किया। सभी को मैं महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। अभी एक बहन ने भी बताया, आपने बहुत अच्छी बातें, पहले अब में कितना अंतर तो आया महिलाओं का, काफी अंतर देखने को भी मिल रहा है अपने जीवन में सभी को। लेकिन फिर भी हम काफी चीजों में, ये टेक्नोलॉजी जैसे बता रही थी कि उसमें हम काफी पीछे हैं, उसको भी हम आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे, क्योंकि अब आने वाला जो समय है वो महिलाओं का है। पूरे और भी सभी देशों ने इस चीज को माना है कि आगे हम महिलाओं के आगे लाने का बिल्कुल प्रयास करेंगे। इस प्रकार से अब G20 का यहाँ पर हो रहा है, इस तरह से वुमेन 20 भी ऐसे ही होने वाला, जो सभी देश मिलकर महिलाओं की स्थिति के ऊपर विचार विमर्श करेंगे कि किस प्रकार हम महिलाएं अपने क्षेत्रों में और सराहनीय योगदान दे सकती हैं। आज इस अवसर पर आप लोगों ने यहाँ कार्यक्रम भी आयोजित किया, पिछले वर्ष भी उपस्थित रही थी, बहुत अच्छा लगता है, सबके बीच में मिलना भी होता है। तो अभी पूरा समय रह नहीं पाऊंगी, चलती है थोड़ा सा। सभी को मैं बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। करके हर प्रोग्राम में उस प्रोग्राम को पूरा किस ढंग से करना है, किस ढंग से रूपरेखा होगी, किसको बुलाना है, क्या क्या काम करना है, इतने सारे प्रोग्राम होते हैं, हम के पीछे होते हैं। वो राष्ट्रपति पुरस्कार सम्मानित भी इसलिए हुए कि पूरा देहरादून भी आज उन्हीं को ही जानता है। ये रेड क्रॉस की रीढ़ है, इन्हीं के पीछे हम खड़े हैं। सर, आपको हम इस अवसर पर हमें आशीष वचन देने का कीजिए कि इतनी ऊर्जा हमारे अंदर भी आए कि हम इस उम्र तक हम भी ऐसे रहें, ये आशीर्वाद हमें दीजिएगा। इस महिला दिवस के, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, साथ साथ होली की भी बहुत बहुत बधाई। हमारे बीच आज
यहाँ पर मौजूद हमारी कल्पना वीर जी, हमारे मोहन खत्री जी, हमारे रीता गोयल जी, हमारे योगेश अग्रवाल जी, इंदिरा जी और बहुत ही समाज सेवी मैं नामी देना चाहूँगा साइकोलॉजिस्ट जिनको आपने अच्छी तरीके से सुना। यहाँ पर मेरी सभी सदस्य मैनेजिंग कमेटी की श्वेता जी, पद्मनी जी और आपके नाम आपका है हाँ थोड़ा सा हो जाता है। हमारी नूरी जी और कुरेठा जी और मैडम मेरे ख्याल में स्कूल से हैं, नाम नहीं है लेकिन आप बहुत अच्छी तरीके से सहयोग करती हैं। रूपाली जी और नीरू जी, इनका नाम भी फिर मैं भूल जाता हूँ। और बहुत ही सम्मानित हमारे गुसाई जी और सदस्यों में से भी और हमारे मौजूद हैं और सभी महिलाएं, मैं पूरा अगर नाम लूँगा तो और ज़्यादा आपको देरी हो जाएगी। आप सभी का रेड क्रॉस की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आज। और मैं धन्यवाद भी करता हूँ कि आपने इतना समय यहाँ दिया। अभी सभी ने पूर्ववक्ताओं जो ठीक क्योंकि मेरा सबसे बाद में नंबर है तो मैं क्या टिप्पणी करूँ और कैसे करूँ, और क्योंकि मैं हर साल महिला दिवस रेड क्रॉस के रूप में मनाते हैं तो मैं उस चीज़ को न लेकर के क्या क्या ड्यूटी है लेडीज़ की और क्या जेंट्स की है और कहाँ तक पहुँचना चाहिए, मैं इतना बताता हूँ क्योंकि मैं रेड क्रॉस से हूँ और मैं डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस में मैं अभी भी दावे से कहता हूँ कि जो भागीदारी महिलाओं की डिस्ट्रिक्ट ब्रांच में है हमारी, आज भी वही अगर हम 4 पदाधिकारी हैं तो 2 पदाधिकारी हमारी लेडीज़ हैं। और अगर हम और भी कहीं पर भी देखें, अभी आपने देख लिया जितनी भी यहाँ स्पीच हुई है उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा देने में जो है वो पूरा सहयोग कर रही हैं। और ये आज ही नहीं बल्कि जब से मैं रेड क्रॉस से जुड़ा हूँ जितना सहयोग महिलाओं से मिला, शायद मैं ये नहीं कहूँगा कि जेंट्स से नहीं मिला, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से, चाहे वो ब्लड डोनेशन कैंप हो, हेल्थ कैंप हो, जो भी एक्टिविटी हो उसमें जो है बहुत बड़ा सहयोग महिलाओं का रहा। और मैं ये भी चाहता हूँ कि महिलाओं और मैं और भी डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि अभी जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ 13 डिस्ट्रिक्टों में हूँ, देखा है मैंने किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कोई लेडीज पदाधिकारी भी नहीं है। और ये कोई भागीदारी इक्का दुक्का तो मैं नहीं कहता हूँ हो, लेकिन मतलब जो है कहीं भी इतनी भागीदारी रेड क्रॉस में नहीं है और ये बहुत बड़ा मतलब जो है मेरे लिए सौभाग्य है। और इसी सौभाग्य से अभी मैडम बता रही नेशनल अवार्ड मिला, तो ये अवार्ड मेरा नहीं बल्कि इन्हीं लोगों का है। अगर 50% जेंट्स मेरे साथ हैं तो 50% जो है महिलाएं मेरे साथ हैं। और महिलाओं के साथ ऐसा नहीं है, इनके साथ झगड़े भी होते हैं, मतलब जो है जो भी, चाहे वो किसी कार्यक्रम के तहत हो चाहे किसी चीज़ के तहत हो, आपस में हम लोग बैठते हैं, चर्चा करते हैं। मीटिंगों में भी मतलब कुछ ना कुछ क्योंकि कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर आती है, कुछ ना कुछ एक जो है मुझे अपने नाते कुछ ना कुछ किसी को थोड़ा बहुत कहना भी पड़ जाता है, लेकिन हम एक हैं और एक बहुत बड़ा एकता का सबूत हम रेड क्रॉस से दे रहे हैं। और ये पूरा का पूरा हम चाहते हैं कि इसी तरीके से जैसे स्टेट में मतलब जो है रेड डिस्ट्रिक्ट देहरादून का नाम है, इसी तरीके से पूरी इंडिया में नाम जाए। आप ये अवार्ड जो है 20 साल में पहली बार है जब से रेड क्रॉस यहाँ बना है, पहली बार एक अवार्ड जो है वो रेड क्रॉस को मिला है, मुझे नहीं बल्कि वो रेड क्रॉस को मिला है। और उसमें जो भागीदारी महिलाओं की है, और यही नहीं अभी हमने जो नेक्स्ट में थे इतने बड़े बड़े महिला दिवस टाउन हॉल में और सबको सम्मानित किया, उसके बाद भी हमने बहुत सम्मानित किया, लेकिन थोड़ा बहुत कम था। इसमें और भी अच्छी तरीके से हम जो है महिला दिवस को आगे के लिए मनाएंगे और कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं की भागीदारी जो है वो रेड क्रॉस में हो। रेड क्रॉस क्योंकि आप जो है आप देख रहे हैं कि हमारी कल्पना जी कितने अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम को सेट कर रही हैं और हैं बहुत हमारे पास जो है महिलाओं की कोई कमी नहीं है देहरादून में और कर रही हैं। रेणु जी हैं
बहुत अच्छी तरीके से हमें पूरा कोऑपरेट करती हैं प्रिंट मीडिया में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर हम अच्छी तरीके से सहयोग से किसी वर्क को करें तो बहुत कुछ जो है हम आगे बढ़ सकते हैं। अभी हमारे बीच में बहुत सी महिलाएं और भी हम आना चाह रही हैं कि वो आएंगी और रेड क्रॉस का सदस्य बनेंगी। मैं बहुत ज़्यादा कहता हूँ, मैं यही आपसे गुजारिश करूँगा कि रेड क्रॉस को अपना बनाते हुए, और दूसरी बात हम यहाँ मतलब हर साल मौजूद होते हैं, लेकिन हमें कुछ प्रैक्टिकल एक मतलब जो है करना चाहिए। प्रैक्टिकल में मैं दो बातें आपके सामने रख रहा हूँ कि एक तो ये, या तो हम किसी गांव को एडॉप्ट करें और उसमें जो महिलाओं की समस्याएं हैं उनको हम दूर करें। कोई भी बहुत लंबा नहीं बल्कि छोटा सा एक काम करें। ठीक है, आप लोग सब बहुत अच्छी तरीके से संपन्न हैं, लेकिन ये चीज़ें हम या हमारे अंदर नॉलेज है, लेकिन हम किस तरीके से उन महिलाओं को जिन तक नहीं जा सकते हैं, हम कैसे उनको तक कुछ चीज़ों को पहुंचाएं। बहुत चीज़ें हैं ऐसी बहुत योजनाएं आजकल महिलाओं की आ रही जिनको हमें पहुंचाना और उनसे जो है उनको भागीदारी सुनिश्चित हो उनकी। जो दूसरी बात जो है मैं ये कहूँगा कि हम लोग जो है यहाँ बहुत जो है बाहर से पढ़ने के बच्चे आते हैं और वो नशे के आदि। ऐसा नहीं कि वो बॉयज़ में ही है बल्कि गर्ल्स में भी है। वो गर्ल्स में होना बहुत एक मतलब खराबी है। हम किसी तरीके से भी उसको हम दूर करें, तभी हमारा उद्देश्य सफल होगा कि मतलब जो है हम वुमेन्स डे मनाएं। तो ये चीज़ें, क्योंकि हम देख रहे हैं अब लड़के भी मतलब जो सिगरेट पी रहे, शराब पी रहे, नशा कर रहे, और लड़के तो है ही, लड़कों को भी हमें मतलब जो है बचाना चाहिए उस चीज़ से। अगर हमें वाकई तरक्की करनी है और अच्छी तरीके से मतलब जो है अपना एक सहयोग देना है, क्योंकि रेड क्रॉस का काम सिर्फ मानवता सेवा करना है। और मानवता सेवा यही नहीं कि वो मरीज हो, बल्कि बहुत मतलब जो है क्या नाम उसका किसी भी तरीके से अगर हम उसको स्वस्थ रख सकें पहले से ही। अब आप देखिए कि अगर वो नशे का आदी हो गया तो समझ लीजिए कि उसका स्वास्थ्य भी खराब और शिक्षा भी खराब, दोनों चीज़ें खराब होंगी। तो इस चीज़ पे भी हमें गौर करना है। ये देहरादून में बहुत ज़्यादा है। आज आपने देखा कि हमारी पुष्पा बल्ला जी और पुनेठा मैडम, इन्होंने अपना जो है वो डांस, और पद्मनी जी ने बहुत अच्छी तरीके से हाथ दिखा करके एक चीज़ का और प्रदर्शन किया। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि ये कार्यक्रम आज का सब हमने नहीं बल्कि लेडीज़ों ने इन्होंने इकट्ठा होकर के वो किया, और इन्होंने ही, मैंने कहा ठीक है मैं तो सबसे पीछे बैठूंगा आज, बल्कि ज़बरदस्ती कल्पना जी ने यहाँ बिठाया और यही था कि हम आप सुनेंगे। लेकिन इतना अच्छा कार्यक्रम किया, उसके लिए बधाई की बात है कल्पना जी, गीता जी और पद्मनी जी, पुष्पा जी, जो भी इस कार्यक्रम को कर रही थी उसको बधाई के पात्र हैं, रूपाली जी और नीतू जी, सभी जो भी हैं। और हम चाहेंगे कि और अच्छी तरीके से जो है रेड क्रॉस चमकना चाहिए। कुछ चीज़ें आ रही हैं दिक्कत, उनको भी हम कोशिश करेंगे कि दूर की जाए और रेड क्रॉस एक जो है अपना एक जो है बने, ताकि और वुमेन डे इसीलिए खास करके रेड क्रॉस ने अपने एजेंडे में ले रखा है कि हम हमारे जो है हर वर्ष जो है रेड क्रॉस जो है अच्छी तरीके से, और कोशिश करें कि नेक्स्ट में एक अच्छा प्रोग्राम जिसके तहत हमने पहली बार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर भी बहुत कार्यक्रम किए, तो उसी के तरीके से हम आगे भी मतलब इस कार्यक्रम को रखेंगे। हमारे जी मोहन खत्री जी हैं, ये सभी लोग जो हैं अच्छी तरीके से मतलब डोनेशन हो, कोई भी मतलब कार्यक्रम हो, उसमें जो है पूरा सहयोग देते हैं, और इसी तरीके से ये सहयोग हमें आगे तक मिलता रहे और आप लोगों का इसी तरीके से पूरी भागीदारी सुनिश्चित हो रेड क्रॉस के तहत। तभी हम रेड क्रॉस की अपनी जो हमारी मानवता सेवा के 7 सिद्धांत है उन पर हम पूरा खरा उतरें। मैं फिर से सभी प्यारे बच्चों ने अच्छा कार्य दिखाया, इनको भी धन्यवाद करता हूँ कि इनको स्कूल के
हमारे गुसाई जी हैं और मैडम टीचर हैं और कल्पना जी को तो खैर मैं क्या कहूँ स्कूल की तो कार्यक्रम भी कराती हूँ बच्चों से मतलब जो पूरा सहयोग भी रहती है। तो इसी के साथ मैं धन्यवाद करते हुए यही एक शेर करूँगा, मुसाफिर को यूं ही मंजिल नहीं मिलती, कुछ जुनून जगाना पड़ता है, बोले चिड़िया से एक घोंसला कैसे बनता है, तो चिड़िया बोली तिनका उठना पड़ता है। धन्यवाद। महिलाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ये पिछले साल भी हमने यहाँ पे ही किया था और आगे भी महिलाओं का जो बलिदान है, क्योंकि हमारे साथ भी आंदोलन में उत्तराखंड आंदोलन में महिलाएं की भागीदारी बहुत सबसे अग्रणी रही। हम उन महिलाओं को भी जो नहीं यहाँ पे आई हम उन्हें भी बहुत बहुत बधाई देते हैं महिलाओं को, और जितनी महिलाएं यहाँ आई आगे बढ़ चढ़कर महिला दिवस को हम रेड क्रॉस की तरफ से और अच्छा बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। सदन को सादर प्रणाम। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में जो आयोजित कार्यक्रम है सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मातृशक्ति को नमन। कहते हैं कि महिला का कोई घर नहीं होता, कहते हैं महिला का कोई घर नहीं होता। सच्चाई है कि महिला के बिना कोई घर नहीं होता। गीता जी ने बहुत अच्छी बात कही कि यत्नारस्तु रमन्ते तत्र देवता, यत्नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, पुराणों में लिखा है। हमारे पुराणों में बहुत सारी बातें लिखी है। रामायण काल में अगर आप जाएं तो एक बार दशरथ महाराज दशरथ का युद्ध में पहिया रथ टूट गया। उस रथ के पहिए, उस रथ को उस स्थिति में चलाने वाली कौन थी? महारानी की गई मातृशक्ति। महाभारत काल में अगर आप जाएं तो सुभद्रा कृष्ण की जो बहन थी वो अर्जुन का वरण करने के लिए रथ लेकर के आई थी। तो ऐसा नहीं है कि महिलाओं में शक्ति नहीं है। जो बीच में कुछ काल ऐसा गया जहां पर महिलाओं के साथ भेदभाव बहुत ज्यादा किया गया। आज हमें सिर्फ आवश्यकता ये है कि हम मानसिकता को बदलें। जिस दिन भी सास बहू को बेटी मान लेगी उस दिन निश्चित रूप से बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। इस मानसिकता को, क्योंकि सास भी कोई महिला है, सास भी महिला है, उस मानसिकता को दूर करने की जरूरत है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हम अपनी मानसिकता को बदले। मेरी ग्रैंड डॉटर मुश्किल से 8-9 साल की ग्रैंड डॉटर है। मेरे मोबाइल में कोई प्रॉब्लम आती है मैं उसी को देता हूँ, बेटा जरा देखना इसमें क्या है। कोई ऑनलाइन कोई काम की जरूरत होती है तो उसी को देता हूँ मैं, और सब वो काम कर लेती है। आप कह रहे हैं टेक्नोलॉजी में हमसे ज्यादा तेज है। हमारे बहुत सारे प्रधानाचार्य ऐसे हैं जो BEd DEd और PhD हुए हैं लेकिन मोबाइल के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानते। लेकिन आज की नई पीढ़ी टेक्नोलॉजी में इतनी तेजी से कि पूछिए मत। प्रश्न ये है कि हम उनको अवसर कहाँ देते हैं। जैसे अभी कल्पना जी ने कह दिया अपने बारे में कहा उन्होंने कि भाई ऑनलाइन कुछ करना तो अपने पति को कह देती है, क्यों सरकारी में ये प्रयास कीजिए। तो अगर हम स्वयं भी कोशिश करेंगे, कहीं कोई पीछे कोई दिक्कत, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, केवल उस मानसिकता की जरूरत है। पुरुष वर्ग भी आपका पूरा सम्मान करता है, कुछ को छोड़ दीजिए। वो राक्षस हर काल में रहे, हर काल में रहे, उसमें तो उस बात को छोड़ दीजिए। लेकिन सामान्यतः पुरुष वर्ग भी सम्मान करता है और चाहता है कि महिला आगे बढ़े। तो उस समानता के लिए हम समानता के अधिकार को बनाने का हम भी उसके पात्र बने। ये नहीं कि हम बिचारी की स्थिति में बने रहे। क्या जरूरत है महिलाओं को? अगर हम मार्केट में जा रहे हैं तो पीछे पीछे चलने की क्या जरूरत है? पति के साथ में जा रहे हैं, ठीक है जाइए, आप पीछे जाने की क्या जरूरत है? लेकिन आज वो वक्त नहीं है, आप साथ साथ चलिए, आगे भी बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ करके आप कुछ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, सिर्फ हमें मानसिकता को बदलना है। 2 पंक्ति कह के अपनी बात को विराम दूंगा। पुराणों को पढ़ो, महिलाओं को देखो, सम्मान करो, पुराणों को पढ़ो, उसके लिखे कर्तव्य, उसमें लिखे अक्षरों का क्रियान्वयन करो और महिलाओं का सम्मान करो, तो सुख तुम भी पाओगे। आईना न बनो, देवता बनो। आईना न बनो, पत्थर बनो, जब तराशे जाओगे तो देवता कहलाओगे। धन्यवाद। महिलाओं को धीरे धीरे पर्दे के पीछे या उनको अपनी इज्जत से जोड़ते हुए उनके जो अधिकार थे उनको धीरे धीरे समाज ने उन अधिकारों को पुरुषों की तरफ ज्यादा मोड़ दिया। और उसमें सबसे जो बड़े थे वो आर्थिक अधिकार थे, क्योंकि महिलाएं, मैं मानता हूँ
मैं 6 तारीख को भी एक महिला सम्मेलन में था। मैं मानता हूं कि अगर हम बहुत सारे वहां भी हमारी बहनें कहती कि महिलाएं कमजोर होती है, तो देखिए कुदरत के नियम से तो कोई आगे बढ़ नहीं सकता, लेकिन हम शारीरिक कमजोरी को अगर ये सोचें कि महिला कमजोर होती है तो ये हमारी बेखूबी होगी। महिलाएं मानसिक रूप से जितनी सशक्त होती है शायद पुरुष उतना सशक्त नहीं होता, ये मैंने स्वयं देखा है। क्योंकि हमारे साथ हम कार्य क्षेत्र में देखते हैं, पुरुष तो केवल अगर करेगा तो बाहर का ही काम करता है, लेकिन आज की तारीख में महिलाएं घर का भी उतना ही काम करती है जितना वो बाहर अपने सेवा में करती है, अपनी नौकरी में करती है। तो वो दोहरे दबाव में रहती है, फिर भी अपने कार्य को बहुत अच्छी तरह वो अपने कार्य अपने दायित्व को निभाती है। तो इससे समझ सकते हैं कि वो मानसिक रूप से पुरुष से कितने आगे, कितनी सशक्त और कितनी बलशाली है। और चूंकि शारीरिक कमजोरी ये कुदरत की देन है, ऐसे जरूरी नहीं। मैं ये भी कहता हूँ कि देखिए बहुत सारे होते हैं कि पुरुष सोचता है कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, लेकिन एक जूडो कराटे वाली एक महिला जिसने कोई ट्रेनिंग दी हो तो अच्छे पुरुष को भी तरह से ही कर देगी। तो एक उदाहरण हो सकता है, लेकिन जो अगर वास्तविक जो शक्ति मानी जाती है, मानसिक शक्ति मानी जाती है, उसमें महिलाएं बहुत आगे हैं। और चूंकि ऐसे कालखंडों के बाद अब समय समय पर इस वो सरकारों का राष्ट्रीय स्तर से लेके अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक बातें गई हैं, और उन बातों के सापेक्ष जो अभी नए नए जो दिवस मनाए जाते हैं, चाहे महिला दिवस हो या कई अन्य दिवस जो हमारे संविधान में या हमारे अंतर्राष्ट्रीय मंचों में, राष्ट्रीय मंचों में रखे गए हैं, तो उनको केवल उनका एक मकसद है कि जो कुछ कमी अगर रह गई है इसी कालखंड में, उस कमी को दूर करते हुए हम सब समानता में रहें। ना कोई किसी से ऊपर होगा, ना कोई किसी से नीचे होगा, दोनों समान रूप से। और जब दोनों की समानता एक साथ चलेगी तो विश्व बहुत आगे बढ़ेगा। हमारा चाहे हमारा देश हो, चाहे हमारा घर हो, घर से लेके परिवार से लेके देश से लेके विदेश तक। तो अभी मैंने अभी देखा था केवल विश्व में 12 देश ऐसे हैं, स्वीडन, फ्रांस, डेनमार्क, बेल्जियम देश, छोटे-छोटे देश, जहां महिला और पुरुष को दोनों का 100% दोनों का देशों को बराबर रखा गया है, ताकि कहीं कोई चाहे हो। अरे ये भेदभाव कहाँ होता है? भेदभाव कभी कभी हम देखते हैं कि घर से शुरू हो जाता है, और कहीं कहीं हमारी मानसिकता भी बन जाती है। मैं एक छोटी घटना बताता हूँ। मैं जब पहले चक्रता में नौकरी करने गया, मैं पढ़ाता था, तो उस समय मैं प्राइमरी टीचर्स के रूप में मैं पहली बार चक्रता गया था। तो मैं वहाँ बैठा था, एक दिन बच्चा है कि सर आपको बारात में चलना है। मैंने बोला किसकी बारात में चलना है? तो बच्ची कक्षा 4 में मेरे वहाँ पढ़ती थी कि सर इसकी बारात है। कब है कि 5-7 दिन 10 दिन की बारात, आपको जरूर चलना है बारात। मैंने कहा इसकी बारात है, ये तो चौथी में पढ़ रही है। तो सर हमारे यहाँ ऐसे होता है। फिर मैं इसकी बारात कैसे हो गई? भाई ये तो लड़की है। तो मैंने कहा बारात तो कहीं से आएगी ना यहाँ। कह रहे नहीं, हमारे यहाँ लड़की की बारात जाती है। शायद बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे नहीं भी जानते होंगे। हमारे चक्रता क्षेत्र में लड़की बारात लेके जाती है। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने पहली बार सुना था जिंदगी में। तो हम तो सोचते थे कि भाई बारात में तो दूल्हे जाता है बारात लेके, तो पहली बार। मैंने कहा ऐसा क्यों भाई? तो देखिए मानसिकता उनकी अपनी परिस्थिति है, अपना उनका रिवाज है। उन्होंने कहा देखिए सर, पुरुष तो पुरुष है ना, वो क्यों जाएगा महिला के वो अपने मांगने, अपने लिए महिला मांगने? महिला खुद जाएगी कि मैं पुरुष में तेरे पास आ रही हूँ। तो इस तरह से एक वहां भी एक धारणा है। अब क्योंकि फिर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, तो देखिए तो उनकी अपनी मानसिकता है, अपनी सोच है, अपना कल्चर है। तो मुझे थोड़ा वो लगा कि मैं क्या यार, अच्छा इनका ऐसा सिस्टम है कि पुरुष बहुत बड़ा अहम है उसके अंदर हो। और यहाँ हम बोलते हैं कि महिला जब ससुराल आती है तो पुरुष तो एक आपने देखा व्हाट्सएप में चलता है, पुरुष तो 100-200 बारात लेके जाता है घर के बारे, और महिला जब आती है वहां से भी आती है। ये बहुत बड़ी मानसिक शक्ति यही होती है, क्योंकि हमारी बेटियों में, हमारी माताओं में, हमारी बहनों में ये बहुत बड़ी शक्ति है। और उस शक्ति को झेलना, अगर पुरुष कहीं नौकरी करने में जाएगा ना तो वो भी डरते डरते पता, लेकिन वो महिला जो एक नए घर में आती है
कितनी बड़ी उसकी मानसिक शक्ति होती है। मैं उस शक्ति को प्रदान करता हूँ। और क्योंकि ये आज का जो टॉपिक था टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर जेंडर इक्वलिटी, देखिए ये बहुत जरूरी है। टेक्नोलॉजी में तो आप कमजोर हैं, मैं मानता हूँ, मैं देखता हूँ अपने घर में वो, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि आप खुद देखेंगे कि हम इस छोटे मोबाइल से लेते हैं, आप मोबाइल में बहुत कम यूज, हमारी महिलाएं जो है, ठीक है बच्चे तो खैर कर रहे हैं, हमारे बच्चे अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बन रहे हैं, लड़कियां भी बन रही है, लेकिन जो हमारी एक हमारी एज ग्रुप की जो महिला है वो एक लिमिटेड रूप में ही उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करती है। पे आप महिलाओं को क्या मैसेज करेंगे? ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का कार्यक्रम है, यहाँ पर मैं उपस्थित हुई हूँ रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से, और विभिन्न संस्थाएं, सभी संस्थाएं महिला दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन करती हैं, क्योंकि महिलाएं समाज के किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं और उनका हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो मैम, जैसे टेक्नोलॉजी को लेके थीम रखी गई है, तो इस पे आप महिलाओं को क्या कहेंगे कि कैसे वो अपने आप को इस फील्ड में भी आगे लाएं? महिलाएं हर क्षेत्र में जैसे आगे हैं तो इस क्षेत्र में भी अपने को ला सकती हैं। थोड़ा सा एक दूसरे पर निर्भर भी नहीं रहना पड़ेगा, अपना काम खुद करेंगी और हर चीज़ों में हमारी महिलाएं सक्षम हैं और इसमें भी आगे बिल्कुल रहेंगी। धन्यवाद मैम। आप सभी को नमस्कार। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। आज हम पहुँचे हैं कल्पना मैम के पास, जो रेड क्रॉस की सेक्रेटरी भी है और एक अध्यापिका भी हैं। तो आज महिला दिवस के अवसर पर जानते हैं मैम से कि महिलाओं के बारे में कुछ सवाल। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैम, जैसे आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो आपने देखा होगा कि महिलाओं के हक के लिए कानून में कई प्रकार के कानून बनाए गए हैं महिला को एक सशक्त बनाने के लिए। परंतु जहाँ देखा जाता है एक सास भी महिला है, एक बेटी भी महिला है, एक बहू भी महिला है, परंतु कहीं ना कहीं कुछ बनाए गए कानून का मिसयूज़ भी हो रहा है और जिन तक ये कानून पहुंचना चाहिए वहाँ तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो आप इस पे आपके क्या विचार है मैम? मेरा ये विचार है, एक तो हम संयुक्त परिवार से एकल परिवार की ओर आ गए हैं, और दूसरा स्वतंत्रता और स्वच्छंदता पे हमने अंतर करना बंद कर दिया है। हमने स्वच्छंदता को स्वतंत्रता मान लिया है। और पहले एक कामकाजी महिलाएं भी हो गई हैं, घर में बच्चे अकेले रह रहे हैं, उन्हें संस्कार देने वाला कोई नहीं है। पहले ये होता था जॉइंट फैमिली होती थी तो दादी नानी बच्चों को एक अच्छी परवरिश या कोई कहानियाँ सुनाती थी, जिससे बच्चों का पूरा एक नैतिक और चारित्रिक विकास होता था। वो आज तो हो नहीं रहा है। आज हम सिर्फ अधिकारों की बात करते हैं, कर्तव्य को हम भूल जाते हैं। पहले कर्तव्य सिखाने चाहिए। आप देखते हो कि हम आज़ादी का अमृत उत्सव मना रहे हैं, तो हम इस वर्ष हमने कर्तव्य पथ पर चलने वाली बात करेंगे। हम अपने कर्तव्यों को याद रखें। हमारा प्रथम कर्तव्य, अधिकार तो बाद में, प्रथम कर्तव्य तो हमारा अपने नैतिक मूल्यों को और संस्कारों के ऊपर रहेंगे। तो हम ये जो परिवार के अंदर कानून आ गया है, डिवोर्स वाली परिस्थितियाँ आ गई हैं, वो नहीं आती फिर। मैम, आपने देखा होगा कि आजकल जरा सा भी घर में कुछ होता है तो महिलाएं सीधा कोर्ट पहुंच जाती हैं, थाने चौकी पहुंच जाती हैं। तो ये संस्कारों की कमी है या जो हमारे महिलाओं के लिए जो कानून बनाए गए हैं उनका कहीं ना कहीं देखा जाता है कि कहीं ना कहीं दुरुपयोग भी हो रहा है। आप इसमें सहमत हैं? जो कोर्ट में पहुंचता है, पहले बात परिवार में आनी चाहिए, दोनों के माँ बाप को बैठ के बात करना चाहिए, तो फिर वो कोर्ट कभी नहीं पहुंचेगी। अगर मेरी बेटी है तो मैं उसका पक्ष भी मुझे पता है मेरी बेटी कैसी है, तो वो कोर्ट में क्यों जा रही है बात? उसके बाद क्या होगा? अगर वो लड़की को हमने डिवोर्स करा भी दिया, उससे क्या उस लड़की का भविष्य होगा? फिर उसकी शादी दोबारा तो करनी पड़ेगी ना, कहीं उसको एक गृहस्थी तो बसानी पड़ेगी। तो क्यों ना उस मामले को पहले घर में समझाया जाए, उसका समाधान वहीं पर किया जाए, संस्कार दिया जाए बच्चों को। सबसे पहले संस्कारपूर्ण शिक्षा होनी चाहिए। मैम, आपको भी लगता है कहीं ना कहीं संस्कारों की कमी देखी जा रही है? बिल्कुल, संस्कारों की कमी है, 100% संस्कारों की कमी है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे मैम ने कहा कि संस्कारों की कमी कहीं ना कहीं हम लोगों को इतना पीछे ले जा रही है। और जहाँ तक देखा जाता है कि महिलाओं के लिए बहुत कानून बने हैं, बहुत अच्छी बात है। महिलाओं के साथ बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिसको लेकर आज कानून बनाए गए हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, हमारे कोर्ट कचहरी थाने आपकी सेवा में हमेशा हैं, परंतु क्या आप लोगों को ये पता है कि आप जब कोर्ट जा रहे हैं तो आपको कोर्ट आपको आपके अधिकार दिला सकता है
चाहे वो पति हो या आपकी पत्नी हो, आपको उनके दिल में मान सम्मान नहीं दिला सकता, आपको आपके अधिकार दिला सकता है। मैम, आप इस बात में सहमत हैं? मैं तो ये कहती हूँ आजकल लड़कियों पे तो माँ बाप का भी कंट्रोल नहीं है। लड़कियां कोर्ट अकेले जा रही है, माँ बाप उनके जा नहीं रहे हैं, क्योंकि लड़कियों पे पहले लड़कियों के माँ बाप का कंट्रोल नहीं है। लड़कियों पे पहले माँ बाप कंट्रोल होना चाहिए, तब तो आगे बात बनेगी ना। तो हमें पहले घर से बचपन से बात वही आती है कि बचपन से संस्कार दिए जाएं, न कि वहाँ 20 साल 25 साल बाद हम संस्कार की बात कर रहे हैं। और मैम, एक आजकल एक बहुत ही बड़ा मुद्दा ये भी बना हुआ है, कई हमारे जो साधु संत हैं उन्होंने भी इस बात पे आपत्ति जताई है, लिविंग रिलेशनशिप। क्या ये भारत में ठीक है, इसे कानूनी तौर से इसे लागू कर दिया गया है, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये सही है? नहीं, मेरी तरफ से तो 100% गलत है। ये हमारे संस्कृति नहीं है, भारतीय संस्कृति नहीं है। आप थोड़ी देर में किसी के साथ रह रहे हो, जब हमारी शादी है तो हमारे माँ बाप उसमें इन्वॉल्व होते हैं। पहले उस व्यक्ति को घर में मिलाओ तो सही जिसके संग रह रहे हैं, उसका पूरा परिचय तो होना चाहिए, वो है कौन। कल उसकी लड़की के संग कुछ भी होता है, हमें पता ही नहीं है। आप देख ही रहे हैं, कभी 36 टुकड़े हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कितना अत्याचार हो रहा है। ये सब ये इस कानून के मैं बिल्कुल अगेंस्ट। मैम, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि लेकिन मैम, जैसे अब देखा जाता है कि कहीं ना कहीं एक फ्रीडम बहुत अच्छी चीज़ है। आई एम ऑल्सो गर्ल एंड आई लाइक फ्रीडम, बट आपको लगता है कि जो आजकल फ्रीडम मिल रही है वो ठीक है? आप रात को डिस्को जा रहे हैं, डांस बार जा रहे हैं, जो भी है व्हाटएवर, बट आपको लगता है ये ठीक है? देखो, स्वतंत्रता और स्वच्छंदता 2 शब्द हैं। स्वतंत्रता में आपको अपने अधिकार और कर्तव्य दोनों का पता है कि दोनों में क्या डिफरेंट है। आप स्वच्छंद हैं, आपको जब मर्जी आप जाओ, आपको ना देश के कानून का पता, ना आपको नियम का पता, आपको सिर्फ अपना स्वच्छंदता एक मौका परस्ती कहेंगे या मन मर्जी कहेंगे, ये सब मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट। तो मैम, एक अध्यापिका भी हैं और मैं सभी लोगों से एक अनुरोध करूंगी, आप आगे बढ़िए, लेकिन एक संस्कृति को ना भूलें अपने। धन्यवाद।